पर्वराज पर्यूषण दशलक्षण पर्व पर दिगंबर जैन पंचायत समिति की ओर से संपूर्ण जैन समाज एवं जैनेतर समाज को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरी समाज के लिए मैं इस भव्य अवसर पर बहुत ही हृदय की गहराइयों से सभी को शुभकामनाएं देता हूं और सभी से किसी प्रकार की गलती हुई हो तो क्षमा भी मांगता हूं और आप सबसे ये विनती है इस पावन पर्यूषण में आप अपने जीवन में उत्तरोत्तर धर्म वृद्धि करें, ऐसी कामना के साथ सभी को जय जय। पूरे देशवासियों को पर्यूषण पर्व की बधाई। नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रवि चुनगी। हम ललितपुर मुख्यालय जिला कलेक्ट्रेट में यहाँ पर प्रेस क्लब ललितपुर संस्था जो है उसके द्वारा सैकड़ों पत्रकार इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के यहाँ पर आए हुए हैं, जिन्होंने एक प्रेस क्लब के माध्यम से एक ज्ञापन दिया जिलाधिकारी को संबोधित। उस ज्ञापन में उन्होंने बताया है कि विगत दिनों ललितपुर नगर क्षेत्र में राजकीय इंटर कॉलेज GIC जिसे कहा जाता है, वहाँ पर लगभग 800 से ऊपर छात्र हैं जो इंटर पास करके आए हैं, लेकिन उनकी अंक तालिका परीक्षा फल में अंक प्रदर्शित नहीं हुए हैं, जिसको लेकर विगत कई दिनों से वो मांग उठाए हुए हैं, विरोध कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं। उसी क्रम में रात्रि में भी वो अपनी बात कहने के लिए, क्योंकि वहाँ पर मीटिंग चल रही थी, लेकिन वहाँ उन छात्रों के साथ अभद्र व्यवहार किया है और उस व्यवहार के अंतर्गत और जब वहाँ पत्रकारों ने वे कवरेज किया तो वहाँ पर जिला प्रशासन के साथ साथ पुलिस प्रशासन के अपर पुलिस अधीक्षक थे, जिन्होंने कुछ पत्रकार कवरेज करने गए थे उनके साथ अभद्रता की और उन्हें पत्रकारिता का करने का सबक भी सिखाया। इस तरह से उनकी अभद्रता से पत्रकारों में रोष है, जिसके चलते आज प्रेस क्लब में एक बैठक हुई और बैठक के उपरांत एक निर्णय लिया गया है। आज हमारे प्रेस क्लब के प्रभारी अध्यक्ष विजय जैन कल्लू, चूँकि प्रेस क्लब के अध्यक्ष राजीव बबेले हैं लेकिन वो किसी कारणवश बाहर हैं, आज प्रभारी अध्यक्ष के रूप में विजय जैन कल्लू के नेतृत्व में आज सैकड़ों पत्रकारों ने एक ज्ञापन दिया और जिलाधिकारी से मिले। जिलाधिकारी ने प्रेस क्लब के पदाधिकारियों के समक्ष कहा है कि उस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए वह 3 दिन के अंदर इसकी निष्पक्ष जांच कराएंगे और 3 दिनों के उपरांत इसको धरातल पर लाते हुए निष्पक्ष जांच के तहत जो भी आता है वह कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं प्रेस क्लब के अध्यक्ष महामंत्री और सभी पदाधिकारियों ने कहा है कि 3 दिन के अंदर अगर कार्रवाई सम्मानजनक पत्रकारों के प्रति नहीं होती है तो वह अपना आंदोलन गतिविधि बढ़ाते चलते जाएंगे और पत्रकारों के साथ जो अपमान हुआ है उसको न्याय संगत बना के ही रहेंगे। ललितपुर लाइव टीवी से मनोज जैन के साथ रवि चुनगी की रिपोर्ट। देखिए, प्रशासन यदि कोई अभद्रता करता है तो इसको शासन में मैं रखूँगा, बात भी करूँगा। और प्रशासन की इतनी हिम्मत नहीं है कि पत्रकारों के साथ ये बदतमीजी करें या किसी प्रकार की गाली गलौज करें। ये मेरा भी फर्ज है कि यदि ऐसी बात है तो मैं इसकी रिपोर्ट ऊपर दूँगा और SP से भी बात करूँगा कि जो एडिशनल SP ने जो अभद्रता की है पत्रकारों के साथ और बच्चों के साथ, जो बच्चों को परीक्षा के उसमें उन्हें समूह बना कर के कहीं कोई प्रदर्शन किया होगा, मुझे तो ये मालूम नहीं था, लेकिन उनके साथ जो अभद्रता की गई और उनको आग वाले उससे मुझे वीडियो बताया उन लोगों ने, तो उससे मारा पीटा गया और खदेड़ा गया, तो ये बात ठीक नहीं है। मैं घोर निंदा करता हूँ और आपका जो अपमान इन्होंने किया है उनसे मैं बात करके उनसे समझ करके उनको इस बात की शिकायत मैं ऊपर तक भिजवाऊंगा और जो जांच में आएगा उस जांच के अनुसार आपका सम्मान और मान मर्यादा। DM साहब से बात करके मैंने कल भी बात की थी, तो कह रहे थे हम उचित से उचित इनका काम करेंगे बच्चों का, जिसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो। लेकिन ये जो इन्होंने अभद्रता की है बच्चों के साथ और पत्रकारों के साथ, ये निंदनीय है। मैं इसे पसंद नहीं करता हूँ। हमारे मोदी जी, योगी जी ये कभी ऐसा नहीं चाहते हैं कि कोई लड़ाई झगड़ा हो या अभद्रता हो। मैं इसको संज्ञान में मैंने लाया है और मैं इसकी कार्रवाई करूँगा और जांच कराऊँगा। में सैकड़ों छात्र जो फर्स्ट ईयर से प्रमोट होकर इंटर में आए थे, उनकी मार्कशीट पूरी ब्लैंक थी और इसको लेकर छात्र लगभग 1 महीने से अपना शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे। कल भी वो GIC स्कूल के अंदर अपना प्रदर्शन धरना कर रहे थे।
उसी समय पुलिस उग्र हो गई और उनके साथ घटना मारपीट लाठीचार्ज करने लगी। हमारे पत्रकार साथी अंतु जी, कुंदनपाल जी, रविशंकर जी, सोनी जी, कई लोग गए और कवरेज करने लगे। उन्हें कवरेज करने के बाद जब उन्हें अपर एसपी से वाइट मांगी, एसडीएम सदर उपाध्याय भी थे, तो उन्होंने वाइट ना देते हुए सीधे सीधे आरोप लगाया कि ये गुंडई तुम लोग करवा रहे हो, छात्रों को शायद तुम लोग दे रहे हो, तुम लोग क्या पत्रकार जानो। पत्रकारिता के ऊपर ही उंगली उठाते हुए उन्होंने वहाँ से चले जाने को कहा। ये बिल्कुल निंदनीय है, घोर निंदनीय है। प्रेस क्लब का पूर्णतः विरोध करता है और जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया है। उन्होंने कहा है कि कल तक कार्रवाई करेंगे। 3 दिन के अंदर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो पत्रकार एक बार पुनः, छात्र तो पत्रकारों के हित में 3 दिन बाद पुनः आंदोलन करेंगे, धरना देंगे और जो भी कार्रवाई होगी सब लोग मिलकर तय करेंगे। एडिशनल एसपी ने कल कवरेज के दौरान हमारे 5 पत्रकार साथियों के साथ अभद्रता की, बाहर भगाने की उन्होंने बात कही। उसके विरोध में आज प्रेस क्लब ने ज्ञापन दिया डीएम साहब को और इस चीज़ की घोर निंदा करते हो। 3 दिन बाद पुनः इसी चीज़ को, अगर एडिशनल एसपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो प्रेस क्लब फिर सड़कों पर होगी। देखिए, वर्तमान में जनपद ललितपुर में 877 बच्चों का भविष्य अंधकारमय जिला के जो जीजीआईसी का स्कूल है उसके प्रिंसिपल और डीआईएस द्वारा कर दिया गया है। और जो बोर्ड एग्जाम हुए थे उसमें उनकी मार्कशीट के आगे ब्लैंक आया हुआ है। कल जिला प्रशासन के डीआईएस द्वारा और जीआईसी के प्रिंसिपल द्वारा छात्रों की एक मीटिंग आहूत की गई थी जिसमें छात्रों को बुलाया गया था। उस मीटिंग के दौरान डीआईएस द्वारा और जिला प्रशासन द्वारा स्कूल के गेट बंद करके उन छात्रों पर लाठीचार्ज कराया गया है और उनके साथ बदसलूकी की गई और उनको रात को उनके लिए कोतवाली में बंद भी कर दिया गया, जिस पर सभी कांग्रेस जनों द्वारा और अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा विरोध के बाद उनको रात को 1 बजे छोड़ा गया। और उसी दौरान जो पत्रकार साथी हमारे उस जो छात्रों को बंद किया गया था कवरेज करने गए, वहाँ पर अपर एसपी जो गिरजेश सिंह थे उनके द्वारा पत्रकारों के साथ अभद्रता की गई और उनकी पत्रकारिता करने के तरीके पर भी प्रश्न उठाया गया, जिसके क्रम में प्रेस क्लब ललितपुर द्वारा आज ये ज्ञापन भी दिया गया। हम उसके समर्थन में हैं और जो छात्रों का भविष्य अंधकार में किया गया है उसके लिए जिला प्रशासन की जो निष्क्रिय भूमिका रही है उसकी कड़ी निंदा करते हैं। और भविष्य जो छात्रों का अंधकार में हुआ है, मुख्यमंत्री योगी जी से ये मांग करते हैं तत्काल उन छात्रों के साथ न्याय करें। छात्रों का तो ये है सर कि लैपटॉप में इंटर में उनका कोई नंबर मार्कशीट ब्लैंक है। कार्रवाई हुई Like it. Never miss an update.